नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बोरसी गांव में स्थित बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट के कारण 8 मजदूरों की जान चली गई और कुछ घायल भी हुए। ब्लास्ट इतनी जोर से हुआ कि आसपास के गांवों में भी कंपन महसूस किया गया। घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने ब्लास्ट की दंडाधिकारिक जांच के आदेश दिए और मुआवजे के तौर पर मृतकों को 5 लाख और घायलों को 50,000 देने की घोषणा की। मौके पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे और उन्होंने घटना के प्रति दुख प्रकट किया। सरकार की ओर से दंडाधिकारी जांच मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का निर्णय सरकार ने किया है। विस्तृत जांच होगी और जांच के आधार पर जो तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्यवाही होगी। सरकार ने तय किया है मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा और घायलों के परिवार को 50,000 रुपये मुआवजा। घायलों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार वहन करेगी। ये बहुत दुखद घटना है और हृदय विदारक घटना है और इस घटना से हम सब आहत हैं। साइबर फ्रॉड के मामले इन दिनों बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए बिलासपुर पुलिस ने साइबर ठगी के पीड़ितों को मदद उपलब्ध कराते हुए बैंकों में होल्ड की गई राशि दिलाने का प्रयास कर रही है। जिले के SP रजनेश सिंह ने जानकारी दी कि अभी तक 16 करोड़ 68 लाख रुपए बैंकों में होल्ड हैं, जो धोखाधड़ी की शिकायत के बाद होल्ड की गई हैं, जिसमें से मात्र 10 लाख रुपए ही रिलीज किए गए हैं। अब हमारा ये प्रयास है कि सभी को उनकी बैंकों की होल्ड राशि प्राप्त हो सके। पीड़ित है, विक्टिम है, वो समय से पुलिस के पास, बैंक के पास पहुंच जाता है तो उनकी जो फ्रॉड की राशि है उसको फ्रीज करा दी जाती है, होल्ड करा दिया जाता है कि जिस अकाउंट में उस फ्रॉडिस्ट ने उसने ट्रांसफ़र किया है तो राशि उसी में होल्ड हो जाती है। लेकिन ये सारी प्रक्रिया में फिर जो ठगा गया है, जो विक्टिम, उसको ये पैसा कैसे वापस मिले, उस जानकारी के अभाव में या फिर किसी कॉम्प्लिकेशन में की प्रक्रिया में बड़ी कठिनाई है, इसकी जानकारी नहीं रहती है और इस कारण से वो पैसे होल्ड रहते हैं। अभी पिछले 2 साल में लगभग 16 करोड़ 68 लाख रुपए फ्रीज हैं, अकाउंट में होल्ड हैं और उनको जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, उनको वापस कराना है। इसकी एक प्रक्रिया है कि कोर्ट के माध्यम से ये होना है। तो लोगों को ये अवेयर किया जा रहा है, जो भी विक्टिम है उनको बुलाया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि इस तरीके से आप लोग अपनी राशि को वापस ले सकते हैं। इसमें पुलिस पूरी मदद करेगी और हमारी सभी थानों से ये पूरी जानकारियाँ मंगाई जा चुकी हैं और सबको धीरे धीरे करके बताया जा रहा है। तो आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि लोगों की राशि जो इतनी होल्ड है, जिसमें कि आपको आश्चर्य होगा कि 16 करोड़ में से अभी तक कुल मिला के लगभग 10 लाख रुपए ही वापस हुए थे। तो हम लोग ये चाहेंगे कि ये निकट भविष्य में शीघ्र से शीघ्र ये सभी राशि जिनकी इस धोखाधड़ी में गई है तो वो वापस हो और जितनी होल्ड हो सकी है। ऐसा नहीं कि वो सारी राशि जिसमें कि अपराधियों ने अगर निकाल लिया है तो वो पकड़े जाएंगे और उसके बाद फिर उनकी प्रॉपर्टी कुर्क हो या फिर जैसा भी उनसे राशि वापस होगी। ये वो राशि है जो कि अकाउंट में होल्ड कर दी गई है, जो अकाउंट में फ्रीज कर दी गई। पूर्व ज्वाइंट कलेक्टर ओम प्रकाश वर्मा का 21 मई को सड़क दुर्घटना के बाद निधन हो गया था। उनके परिजन और मित्रगणों ने सड़क दुर्घटना और उनकी मौत पर संदेह व्यक्त करते हुए घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। परिजनों और मित्रगणों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर को ज्ञापन सौंपा था और घटना की जानकारी दी थी। ज्ञापन में बताया गया था कि स्वर्गीय ओम प्रकाश वर्मा शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद समाज सेवा के कार्य में व्यस्त थे। इस दौरान वे और उनके मित्र शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ राजस्व विभाग में अपील दायर किए हैं और उसकी जांच भी होनी है। इसलिए परिजनों और मित्रगणों ने शंका जाहिर की थी कि ओम प्रकाश वर्मा किसी घटना के शिकार नहीं हुए, बल्कि साजिश के तहत उन पर हमला किया गया होगा। इस घटना की जांच की जानी चाहिए। पुलिस अधीक्षक ने ज्ञापन में बताए गए बिंदुओं की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए और पुलिस की टीम HM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुरा में जांच के लिए पहुंची। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बस्तर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के जंगलों में
रणई ताकी और सपन्नका जैसे बड़े लीडरों की मौजूदगी की खबर पर तीनों जिलों से ज्वाइंट ऑपरेशन जल शक्ति लॉन्च किया गया। लगभग 72 घंटे चले इस ऑपरेशन में 8 नक्सलियों को मार गिराया गया और 18 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन में जवानों ने घने जंगलों के बीच बने नक्सली कैंप को ध्वस्त भी किया, जहां नक्सलियों के दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद हुई, उन्हें भी नष्ट कर दिया गया। इनकाउंटर होने के बाद सर्चिंग अभियान चला गया तो उसमें टोटल 7 डेड बॉडी जो है माओवादियों का जो है इनकाउंटर में मारे हुए माओवादियों का 100 बरामद हुआ। साथ में जो है एक 303, 2 315 बोर, एक 12 बोर और 4 जो है भरमार बंदूक जो है बरामद हुआ। साथ में जो है कई आप देख रहे होंगे वहाँ पर जो है गोला बारूद जो है आपके टिफिन बम है, कुकर बम है, बहुत सारे जो है गोला बारूद है, उनके जो वर्दी है, पिट्ठू है और बहुत सारे अन्य उपयोगी सामान जो बरामद हुआ है। जो सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों की सुरक्षा और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने छत्तीसगढ़ सरकार गौवंश अभ्यारण्य योजना लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अफसरों को इस योजना को लेकर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के क्रियान्वयन से सड़कों पर भूखे प्यासे भटकने वाले मवेशियों को नियमित आहार मिलेगा और उनकी उचित देखभाल के साथ उन्हें डॉक्टरी सुविधा भी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का ध्येय भ्रष्टाचार मुक्त सेवा, सुरक्षा और संवर्धन है। बस्तर के पीडिया जंगल में 10 मई को हुई नक्सली मुठभेड़ की जांच को लेकर कांग्रेस ने पूर्व विधायक संतराम नेताम के नेतृत्व में 8 सदस्यीय जांच दल का गठन किया था। जांच दल ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंप दी है, जिसे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से साझा किया। इस दौरान दीपक बैज ने यह भी बताया कि उनके जांच दल को घटनास्थल जाने से कई बार रोका गया ताकि जांच को बाधित किया जा सके। जांच दल की रिपोर्ट के अनुसार 10 मई को हुई मुठभेड़ में मारे गए 12 लोगों में 2 ही संघम सदस्य थे, बाकी 10 लोग निर्दोष ग्रामीण थे जिन्हें नक्सली बताकर मार दिया गया। बीजापुर जिले के थाना गंगालूर के अति संवेदनशील गांव पीडिया और इतावर के ग्रामीण दिनांक 10/5/2024 को सुबह करीब 6 बजे पीडिया जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे। इसी बीच पुलिस गश्त करते हुए पीडिया जंगल पहुंचा। मृतक व घायल लोगों को पुलिस को देखकर भागने लगे। कुछ लोग पेड़ के ऊपर चढ़ गए। इसी दौरान पुलिस अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें 12 लोगों घटनास्थल पर ही मौत हुआ। शेष 6 लोगों का अभी भी जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पीड़ित परिवार व ग्रामीणों के अनुसार मल्लेपल्ली निवासी बुद्धुवयाम और पालनार निवासी कल्लू पुण्य नक्सली गतिविधियों में संगम सदस्य के रूप में कार्य करते थे। शेष मृतक व घायल कभी भी किसी भी प्रकार के नक्सली गतिविधियों में शामिल नहीं थे और न ही कोई भी उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज था। पूछताछ से ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में 2 लोगों को छोड़कर सभी मृतक व घायल लोग गांव में सामान्य जीवन यापन करते थे, जिनको पुलिस ने नक्सली बताकर फर्जी मुठभेड़ में आदिवासियों को मारा है। कोंडागांव जिले के फरसगांव विकासखंड में स्थित ग्राम भोंगापाल में 6वीं शताब्दी की निर्मित तथागत गौतम बुद्ध के प्रतिमा स्थल पर 2568वीं बुद्ध जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक सेवकराम नेताम, IAS महादेव कावरे समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए। अतिथियों ने भोंगापाल के बुद्ध प्रतिमा का अवलोकन कर कहा कि निश्चित रूप से बौद्ध काल का यह कोई बड़ा ध्यान केंद्र रहा होगा। सभी ने इस पावन भूमि के संपूर्ण विकास और रखरखाव की बात कही। IAS महादेव कावरे ने कहा कि यह चैत्य ग्रह प्रतीत कराता है कि बस्तर बौद्ध काल की अहम भूमिका में शामिल रहा होगा। तथागत गौतम बुद्ध जी की यहाँ पर जो प्रतिमा है वो काफ़ी 6वीं शताब्दी की यहाँ पर प्राप्त हुई है, जो पुरातत्व विभाग ने 1990-91 में यहाँ पर उत्खनन किया था। उसमें ये मूर्ति प्राप्त हुई और ये दिखाता है कि बस्तर के जैसे क्षेत्र में भी भगवान बुद्ध जी के मूर्ति का जो है पाया जाना, यहाँ पर जो है उनके अनुयायियों के द्वारा उस समय जो है यहाँ पर चैत्यगृह का निर्माण किया गया था
चैत्यगृह उसको कहते हैं, जिसमें कि बुद्ध भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी की जो मूर्ति है वो रखी जाती थी, और ये यहाँ पर दिख रहा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि जब भी नक्सली मारे जाते हैं तब कांग्रेस का कोई न कोई नेता बयान देता है कि वे नक्सली नहीं थे। शिवरतन शर्मा ने 2 नक्सली घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जब नक्सली प्रेस नोट जारी करके फोटो जारी करते हैं तब भी कांग्रेस उन मुठभेड़ों को फर्जी करार देती है। शिवरतन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता नक्सलवाद पर कंफ्यूज हैं। पर जब भी नक्सली मारे जाते हैं तो कांग्रेस का कोई ना कोई नेता खड़ा होकर कहता है कि वो नक्सली नहीं थे, ग्रामवासी थे जिनको मार दिया गया। पहली घटना हुई थी छोटे बेटिया में, जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे। और जैसे 29 नक्सलियों को मारे जाने की खबर आई, सबसे पहला स्टेटमेंट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी का आया कि ये फर्जी मुठभेड़ है। और आज पीडिया की घटना पे कांग्रेस ने एक समिति गठित कर दी। अब समिति उस स्थान पे गई नहीं गई मैं नहीं जानता, पर उस मुठभेड़ को वो फर्जी बताने लगे। छोटे बेटिया की घटना में तो नक्सलियों ने सूची जारी की, हमारे ये साथी मारे गए। आज नक्सल के सारे नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उस समय सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर करने का काम कांग्रेस के नेता करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में नक्सलवाद पे कांग्रेस की सोच क्या है, ये अब तक स्पष्ट ही नहीं हुई है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।